Disclaimer. This video is made strictly for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. The views, strategies, and examples discussed in this video are based on my personal experience and are meant to explain market concepts only. Nothing in this video should be considered as investment advice, stock recommendations, or a call to buy/sell any securities. Stock market investments are subject to market risks. Past performance is not indicative of future results. Viewers are advised to do their own research or consult a SEBI registered financial advisor before making any investment or trading decisions. I shall not be responsible for any financial loss or gains arising from actions taken based on this video. हेलो सभी लोगों को मेरा नमस्ते। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे हम सेफ तरीके से ऑप्शंस की ट्रेड ले सकें। हम इसकी लॉजिक को सीखने की कोशिश करेंगे। ये कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप लोग अभी तक किसी टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, इन सब के माध्यम से किसी टिप पर डिपेंडेंट होकर ट्रेड्स ले रहे हैं, तो कृपया करके इसको बंद कर दीजिए। इससे ना आपका कभी पैसा किसी का ना बना है, ना ही आपका बनेगा। तो खुद से सीखने की कोशिश करें और अपने से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप कुछ सक्सेस पालेंगे इस फील्ड में। नहीं तो आ, वो जो आपने नोटिफिकेशन देखी होगी जब आप डीमैट अकाउंट पे लॉगिन करते हैं ऑप्शन सेक्शन में, कि 90% लोग लॉस में रहते हैं, तो वही हाल हो जाएगा आप लोगों का भी, अगर आप किसी टिप्स के चक्कर में रहेंगे तो। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जॉब करते हैं किसी टाइप के या कहीं पे काम करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको दिन भर चार्ट पर रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी ऑप्शंस की आप ट्रेडिंग करें वो सिर्फ इंट्राडे ही हो, आप उसको कैरी ओवर भी कर सकते हैं। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करेंगे, जैसे 1 घंटा या उससे ऊपर, तो आपकी पीस ऑफ माइंड भी रहेगी। आपको हर 5-10 मिनट में चार्ट चेक नहीं करनी पड़ेगी। आप 1 घंटे से ऊपर के टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करेंगे, तो आप 1-1.5 घंटे पे बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी टारगेट जो है वो अचीव हो जाती है, तो आप तभी एग्जिट कर सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं। राइड भी कैसे करनी है उसकी भी टेक्निक है। तो सब कुछ प्रॉपर एक टेक्निक से करनी चाहिए, ना ही अम, कि अब मेरा मन किया तो अब मैं एग्जिट कर लिया इतना सा प्रॉफिट लेके। आप टेक्निकल बेसिस पे आपको सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने चाहिए। आपकी एंट्री हो, आपकी एग्जिट हो, सबकी एक लॉजिक होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में ये सब इन्वॉल्व है, तभी जाके आपको समझना चाहिए कि हाँ, आपकी ट्रेड्स सही हैं, आपकी स्ट्रैटेजी सही है। पर स्ट्रैटेजी भी सिर्फ आपकी ट्रेड की 50% है, बाकी 50% तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी है। आपकी कन्विक्शन होनी चाहिए कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आप जहाँ से भी फॉलो करें, जहाँ से भी सीख रहे हैं, कोई इशू नहीं है। पर आपको उसकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको कन्विक्शन आए। बैक टेस्टिंग के बाद भी आप डायरेक्टली ट्रेड्स ना लें। सबसे पहले फॉरवर्ड टेस्टिंग करें, मतलब आप जो लाइव मार्केट में सबसे पहले पेपर ट्रेड करें, या फिर आप सिंपली फॉलो करें प्राइसेस को कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको कैसे रिटर्न्स दे रही है, तभी जाके अपना रियल पैसा लगाएं। नहीं तो दोस्तों, ऑप्शंस में बिल्कुल भी बिना टेस्टिंग के कभी भी पैसा ना। तो ये तो मेरी आपसे विनती थी। और जो भी मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूँ, जो भी प्राइसेस दिखाऊंगा, स्टॉक्स दिखाऊंगा, वो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपकी लर्निंग्स के लिए है। तो आप इससे सीखें और खुद से ही अपना ट्रेड्स लें। अपने रिस्क रिवॉर्ड, आपकी जितनी भी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से आप ट्रेड लें।
कभी भी किसी के टिप्स के भरोसे ना रहें। तो चालू करते हैं। आज की सबसे पहली बात हमने जो बताई थी कि आप कैसे चालू करेंगे। तो इतने सारे स्टॉक्स हैं। एक तरीका तो ये रहा कि आप जो मेजर मेजर स्टॉक्स हैं जिन पे बहुत सारी ज़्यादा ट्रेडिंग की वॉल्यूम रहती है, निफ्टी 50 की मेजर स्टॉक्स, उनको आप अपने वॉच लिस्ट में डाल लें। और हर रोज जॉब से या काम से आने के बाद आप इन्हें चेक करें और देखें कि प्राइसेस कौन से पोजीशंस पे अभी करेंटली हैं, और नेक्स्ट डे की आप प्लानिंग करें। ये रही एक तरीका। दूसरे तरीका है, आप जो कंडीशंस चार्ट पे देखना चाहते हैं वो सिमिलर कंडीशंस आप जाके अपने स्क्रीनर पे एंट्री करें, और हर दिन स्क्रीनर आपको कुछ कुछ उस कंडीशंस को जो मीट करती हैं उन उनको निकाल के आपको दे देगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज जनवरी 2 तारीख है, तो आज की हम देखेंगे कि 9/15 में ये स्क्रीनर ने ये चार्टिंग पे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अलग प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ चार्टिंग। तो जैसे 9/15 पे इसने बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे फिल्टर करके दे दिया जो कि हमारे कंडीशंस को मीट कर रही हैं। उनमें से फिर हम जाके चेक करेंगे कि इनमें से किसका एंट्री अभी सही बैठ रहा है हमारे कंडीशंस के ऊपर। जो भी डायरेक्ट स्क्रीनर पे आता है हम सीधा जाके उधर एंट्री नहीं ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डिस्क्रिशन करते हैं। तो तो आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी हो, आप कहाँ से भी सीखे हो, कोई इशू नहीं है। आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका स्क्रीनर्स में आपके स्टॉक्स मिलने के बाद भी आप जाके उसको अपने चार्ट में डिस्क्रिशन कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये आपके स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व नहीं है तो आपके स्ट्रैटेजी में कुछ गलती है, उसमें आपको थोड़ी सुधार लानी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ट्रेडिंग की। तो इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स निकल के आए हुए हैं जिनमें से हम एक एक करके उनको देखेंगे। जैसे कि आज हमने जो स्टॉक्स देखे जिनमें मूव्स आए, जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक 9/15 पे आई है, पर 9/15 पे हमको फुल बॉडी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। तो हम वेट करेंगे, हमको कोई जल्दी नहीं है। और देखो हमारे टाइम फ्रेम भी जो है वो 1 घंटा, उसके नीचे तो हम कभी जाएंगे ही नहीं, तो उसके ऊपर बल्कि जाएंगे और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। डेली और वीकली पे जाके हम चेक करेंगे। एक्चुअली वो भी एक पार्ट है, पर इसके नीचे तो जाना ही नहीं। हाँ, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हर 5 मिनट 10 मिनट में हम चार्ट चेक कर सकें। जिसके पास टाइम है वो बिल्कुल करे, उसमें कोई हानि नहीं है। वो भी हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे कैसे अब बड़े टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाके छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है, पर अभी के लिए हम सिर्फ बात करेंगे कैसे हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पे जैसे आवर्ली पे 9/15 पे हमको फुल बॉडी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, जबकि 10/15 पे हमको फुल बॉडी एक्सेप्टेंस मिली है। आप देखते हैं यहाँ पे 996 इसकी प्राइस है। ओपनिंग प्राइस 996 है। यहाँ से अगर हम देखेंगे ये कितना परसेंट की मूव है, ये लगभग 0.62% की मूव है। जस्ट 0.62, ये याद रखना दोस्तों। ये हमारी स्पॉट चार्ट है एच डी एफ सी बैंक की, आज की प्राइस है। ये 1% से भी कम की मूव है स्पॉट पे। अगर सेम चीज हम जाके इसके ऑप्शंस चार्ट में देखेंगे तो ये रही 10/15। 10/15 पे ये 16 रुपये पे है, और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 19 रुपया। तो ये 16 से 19, ये कितना परसेंट की मूव है आप देख सकते हैं। 3 16, ये 18% की मूव है। देखिए लेस देन 1% के मूव पे ये 18% की मूव दे रही है। अगर कोई दिन आपका कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक स्पॉट पे 2-3% की भी मूव दे जाती है, तो ये बात की गारंटी है कि वो ऑप्शंस पे लगभग 40 से 50 या उससे भी ज्यादा मूव देगी। तो ये ही आपको पकड़ना है, यही मूव आपको पकड़ना है कि उसके स्पॉट के चार्ट में आपको पहले कंफर्म ट्रेड्स ढूंढने हैं, और उसके बेसिस पे जाके आपको ऑप्शंस पे ट्रेड लेनी है। ऑप्शंस पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है,
कहाँ पे एंट्री करना है, ये सब आपकी स्ट्रैटेजी आपको बताएगी। ये सब क्लियर है। और जैसे देखते हैं आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपको कोई चिंता नहीं है, आप आराम से 2-4 घंटे 5 घंटे इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं, जब तक आपको आपकी टेक्निकल आपको एग्जिट करने नहीं बोल देती। तब तक आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपके मन में कोई संकोच नहीं है कि मुझे कितना तक होल्ड करना है, क्या मुझे यहीं निकल जाना है, क्या मुझे यहीं निकल जाना है। वो आपकी टेक्निकल्स आपको बताएंगी कि आपको उसमें रुकना है कि उससे निकल जाना है। वैसे ही हम और भी देखते हैं इसमें, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं जिनमें से आज मैंने जो स्टॉक्स की चार्ट रीडिंग की है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे डाबर, अगर आप डाबर पे देखेंगे तो आज डाबर की चार्ट 9.15 पे आई है। सेम इस पे भी फुल बॉडी एक्सेप्टेंस 9.15 पे नहीं मिली है, 10.15। सिमिलरली डाबर का हम देखेंगे 10.15 पे, 10.15 पे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 9 रुपया से लगभग 17-18 रुपया, जो कि आपकी डबल है। तो ये 100% रिटर्न है दोस्तों। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे आप तो ये कितना परसेंट की मूव है, ये लगभग 2.5% की मूव है। और ये 2.5% की मूव ऑप्शंस पे कितना परसेंट की मूव देती है आपको, लगभग 100% की मूव। तो ये होता है ऑप्शंस का मैजिक। अगर आपके पास सही तरीका हो, सही स्ट्रैटेजी हो, अगर आप अंधा एंट्री ले रहे हैं तो ऑप्शंस आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। कभी भी किसी के टिप्स के बेसिस पर कोई भी कॉल या बाय ऑप्शन पे एंट्री ना लें, आप अपना सारा पैसा गवा देंगे। इससे अच्छा आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी खुद के लॉजिक के हिसाब से एंट्री लें। सिमिलरली हम और भी देखेंगे, जैसे बॉश, बॉश अगर देखेंगे, सिमिलरली देखेंगे 9.15 पे, आज 2 जनवरी है, आप देख सकते हैं डेट 2 जनवरी 9.15। इधर भी फुल बॉडी एक्सेप्टेंस हमको नहीं मिली, जो कि यहाँ पे मिली है हमको 10.15 पे। सिमिलरली इसका सही स्ट्राइक प्राइस हम ढूंढेंगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करनी है, और देखेंगे 10.15, 10.15, 10.15 पे देखिए ये 995 है इसकी प्राइस, जो कि लगभग 2800 पे एंड होती है, जो कि 3 गुना है आपकी प्राइस। सिर्फ कितने घंटे में, 2 घंटे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 4 घंटे में, 4 घंटे में दोस्तों इसका रिटर्न्स लगभग 300% रिटर्न्स। और ये इसकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट कितनी है, स्टॉक प्राइस की मूवमेंट चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 5% की मूव पे 300% की मूव। तो ये होती है ऑप्शंस का कमाल। तो आपको अगर सही तरीका पता होगा, आप अगर ऑप्शंस का मूव आइडेंटिफाई, आप अगर स्पॉट पे मूव आइडेंटिफाई करना जानते होंगे, तो आपको ऑप्शंस के मूव पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी बात है ये, कि आप ऑब्वियसली ये जो स्टॉक स्पॉट प्राइसेस जो हैं, स्टॉक्स के जो स्पॉट पे प्राइसेस जो हैं, उसके बेसिस पे आप कैश पे भी बाइंग कर सकते हैं। ये तो सिर्फ रही ऑप्शंस पर, जिसको लगता है कि ऑप्शंस उसके लिए ज़्यादा रिस्की है, कि उसका जो लॉसेस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है हैंडल करने को, हो सकता है आपके पास इतनी कन्विक्शन नहीं आई हो अभी तक। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप ये 5% की मूव होल्ड कीजिए, यही काफी है। एक दिन में 5% मूव, मुझे बताइए दोस्तों कहाँ से आएगी 6% की मूव, कहाँ पे, कहाँ से आएगी, ये बताइए। तो अगर आपके पास सही तरीका है, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है, तो आप ऑप्शंस भूल जाइए। आप अगर खाली कैश में स्टॉक्स के कुछ शेयर्स उठा लेंगे, तो आपको एक एक दिन में ही 5-6% की मूव देके जाएगी। ये तो हो, ये तो हमेशा नहीं होगी, पर हो सकता है 7 दिन में हो, 8 दिन में हो, आपको 5 से 6% तो मूव तो गारंटी देके जाएगी। अब आपके सारे कंडीशन सही मीट हो रहे हैं तो वो सर्टन प्राइस लेवल और सर्टन
आपके सप्लाई लेवल से ऊपर है और वो आपके बाकी सारे कंडीशंस मीट कर रही है, फुल बॉडी एक्सेप्टेंस है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे आप जाके चेक करेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि उसका फुल बॉडी एक्सेप्टेंस है और रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी दूर है। इसका मतलब कि उसके पास काफ़ी हेडरूम है आगे ऊपर ग्रो करने का। तो ये होता है एक कंप्लीट प्रोसेस। सिर्फ आप स्क्रीनर देख के ही आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। आपको सबसे पहले चार्ट रीडिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। चार्ट रीडिंग पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी पड़ेगी कि एक टाइम फ्रेम पे शायद उस पे एक्सेप्टेंस हो, पर आप दूसरे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो शायद अपनी रेजिस्टेंस पे बैठी हुई हो। तो वो जाके आपको चेक करनी पड़ेगी कि इसमें सही एंट्री बन रही है कि नहीं, तभी जाके आप एंट्री लेंगे। तो आप दोस्तों ऐसा रेगुलर इंटरवल पे आप ऐसे बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर रोज। आपको टाइम निकाल के अपने काम के बाद इधर आपके जो वॉच लिस्ट है उसमें से सारे स्टॉक्स ऐसे ढूंढ के, जैसे ये जो एसबीआई है, ये शायद मेरे स्क्रीनर पे ना आया हो, पर ये मैंने जब अपने वॉच लिस्ट पे चेक किया था तब मुझे दिखा कि हाँ, यहाँ पे इसको फुल बॉडी एक्सेप्टेंस मिली है, ये अपने लेवल के ऊपर है, ये अपने सपोर्ट से ऊपर उठ रहा है और अच्छे खासे अपने जो भी लेवल्स हैं वो लेवल्स को क्रॉस करके ये ऊपर उठ चुका है, तब जाके हम इस पे एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसे आप हर रोज इंडेक्स हो या कमोडिटी हो, क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या आपके मेजर मेजर स्टॉक्स हो जिनमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है, कोई ना कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप कोई भी जब एंट्री लेते हैं आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, आपको कन्विक्शन रखना पड़ेगा अपने मूव पर, अपने स्ट्रैटेजी पर, और आपको कभी मार्केट से धोखा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और आगे जाके अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी जो आपको मदद करेगी आपके जर्नी में। मेरी फिर से आप लोगों के से एक ही विनती है कि किसी से टिप्स लेके ट्रेड ना करें, अपने से सीखें और अपना लॉजिक से ट्रेड करें और सेफली ट्रेड करें। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाएं और जो भी आपके प्रॉफिट्स बने आपके ऑप्शंस के ट्रेड से उसको री इन्वेस्ट करें कैश में, स्टॉक्स में, अच्छे खासे निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में, ब्लू चिप स्टॉक्स में, और फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करें। थैंक यू दोस्तों।